जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रश्न। चलते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप है, यानी अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। कैश रिजर्व रेशियो है, या फिर कैश रोशनिंग रेशियो है, या फिर कैश रेट रेशियो है, या फिर कैपिटल रिजर्व रेशियो है। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। देखिए, इनमें से जो राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होने वाला है, कैश रिजर्व रेशियो, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CRR का पूर्ण रूप क्या है तो बताएंगे कैश रिजर्व रेशियो है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपको बताना है इनमें से कौन सा है। देखिए, उससे पहले देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। ठीक है, हमारा जो विकल्प है वो है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना। तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को स्वीकार करना। और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना। देखिए, जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन एक, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उनमें से एक ये भी है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है। इनमें से एक नहीं है ये आपको बताना है। दूध और मांस उत्पाद, या फिर दालें और फलियां, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, या फिर वसा और शर्करा। इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो जो नहीं वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कौन सा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में, यानी सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता है। यानी सन 2000 में किस कलाकार ने पद्म विभूषण आपका पुरस्कार जीता था। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज ने, या फिर जतिन गोस्वामी ने, या फिर अमाला अक्किनेनी ने, या फिर केलुचरण महापात्रा ने। तो किसने जीता था तो बताएंगे केलुचरण महापात्रा ने जीता था। 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। ठीक है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है, कर्नाटक से, या फिर असम से, या फिर आंध्र प्रदेश से, या फिर बिहार से। तो ये किस प्रदेश से हो जाएगा तो बताएंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। यानी किस देश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को। ठीक है, बांग्लादेश की, या फिर भारत की, या फिर पाकिस्तान की, या फिर नेपाल की। तो ये किस देश की माना जाता है तो बताएंगे भारत की माना जाता है। जो आपका राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है, निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, उसको भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक दिन का त्यौहार है। यानी एक कितने दिन का त्यौहार है ये आपसे पूछा गया है। 12 दिनों का त्यौहार है, या फिर 7 दिनों का त्यौहार है, या फिर 5 दिनों का त्यौहार है, या फिर 10 दिनों का त्यौहार है। बताएंगे जो आपका मैसूर दशहरा महोत्सव है कर्नाटक में मनाया जाता है वो कितने दिनों का त्यौहार है। तो ये बताएंगे कि ये है आपका 10 दिनों का त्यौहार। कितने दिनों का है तो बताएंगे 10 दिनों का है, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यानी भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, 1974 में, या फिर 2014 में, या फिर 2004 में, या फिर 1904 में। कब स्थापित किया गया था पहला सीमेंट संयंत्र? तो ये स्थापित किया गया था आपका 1904 में। कब स्थापित किया गया था? तो बताएंगे 1904 में स्थापित किया गया था, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1904 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? यानी कायांतरित चट्टानों का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ग्रेनाइट नहीं है, या फिर सिस्ट नहीं है, या फिर नाइस नहीं है, या फिर क्वार्टजाइट नहीं है। इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रेनाइट हो जाएगा। यानी जो ग्रेनाइट है आपका वो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? यानी भारत में जो आपकी दूसरी जनसंख्या नीति है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये कब बनाई गई थी? 2000 में, या फिर 1998 में, या फिर 2005 में, या फिर 2002 में। यह कब बनाई गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, ये हमारी बनाई गई थी कब? तो बताएंगे ये बनाई गई थी 2000 में। कब बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो आपकी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है वो 2000 में बनाई गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के की होने की से पहले कभी भी खोला जा सकता है। 12 वर्ष की आयु में, या फिर 10 वर्ष की आयु की होने से पहले, या फिर 18 वर्ष की आयु के होने के पहले, या फिर 16 वर्ष की आयु के होने के पहले। तो क्या आप बताएंगे? आप बताएंगे 10 वर्ष की आयु के होने के पहले कभी भी खोला जा सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी जो गांधी जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, इनके ऑप्शंस हैं, जमनालाल बजाज, या फिर लाला लाजपत राय, या फिर मोतीलाल नेहरू, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताइए। देखो, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और से बना मिश्र धातु है। यानी एल्यूमिनियम और किससे बना मिश्र धातु है ड्यूरालुमिन? जिंक से, या फिर तांबा से, या फिर टिन से, या फिर निकल से। देखिए, जो आपका ड्यूरालुमिन है वो एल्यूमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। किससे? तो तांबा से। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 145। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161। यानी जो अनुच्छेद 161 है आपका वो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है इनके बीच अंतर क्या है? तो जो राष्ट्रपति होता है वो फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति रखता है, लेकिन जबकि जो राज्यपाल होता है वो फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है ये आपको बताना है। सामवेद है या फिर यजुर्वेद है या फिर अथर्ववेद है या फिर ऋग्वेद है। देखिए जो सबसे पुराना वेद है वो आपका हो जाएगा कौन सा, तो बताएंगे ऋग्वेद है। कौन सा, ऋग्वेद है सबसे पुराना। और सबसे नवीनतम कौन सा है, वो अथर्ववेद है। ठीक है, सबसे नवीनतम अथर्ववेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था, यानी जो एशियाई खेल 2018 हुए थे उसमें कितने देशों ने भाग लिया था ये आपको बताना है। 50 देशों ने, 46 देशों ने, 45 देशों में या फिर 52 देशों ने। देखिए जो आपका 2018 में खेल खेले गए थे एशियाई खेल, उनमें से 45 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 45 देशों ने, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। कौन सी योजना थी, दूसरी, तीसरी, पहली या फिर चौथी। तो आप बताएंगे जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना थी, यही जो आपके बुनियादी ढांचों के विकास, बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। बेल्जियम के द्वारा या फिर स्पेन के द्वारा या फिर पाकिस्तान के द्वारा या फिर भारत के द्वारा। तो ये किस देश द्वारा आयोजित हुआ था, तो बताएंगे भारत के द्वारा, यानी भारत, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहले रिक्त स्थान दिया गया और आगे कहा गया है, ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। किसने, नीति आयोग ने, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने या फिर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने या फिर वित्त आयोग ने। देखिए जो आपका योजना आयोग था अब बदलकर उसको नीति आयोग कर दिया गया है, वो है ऑप्शन 1, यानी नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया था, यानी किस योजना को शुरू किया था। अमृत धरोहर योजना या फिर उत्कृष्टता केंद्र योजना या फिर सीमा दर्शन योजना या फिर गोवर्धन योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर किया है ये भी आप बताइएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।